मौजूद है लोहारू के अंदर और लोहारू का एक मामला जो है कई दिनों से लगातार चर्चा में, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए, कांग्रेस के अलावा जो सत्ताधारी दल हैं उनको एक मौका मिल चुका है कांग्रेस की कमी निकालने का। जो लोकसभा प्रत्याशी है राव दान सिंह, उनके ऑफिस उद्घाटन के समय ऑफिस जब खुला उनका, तो उस समय कुछ मारपीट की एक वीडियो सामने आ रहा है। उसकी सच्चाई क्या है, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी वो खुद बताएंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या और इस मामले को किस प्रकार जो है अब सियासी रंग देने का काम किया जा रहा है। सिर्फ नारा, पहले उसने नारा लगाया, नारा लगा दिया तो मार के दिक्कत है भाई, अपना लगाओ, लेकिन इसने पीछे लगाया, सीधा इसका थप्पड़ मारा है, सीधा थप्पड़ मारे उस बात इसका। फिर चलो उसने तो टाटा डाणी का तो मार दिया। सोमवीर विधायक का भतीजे ने इसके पीछे थप्पड़ मारा है कोई ये इंसानियत? भाई हम नारा तो लगाओगे, हमारे नेता है लगाओगे यार, ईबी भी लगाओगे, कोई जोर ला लियो चाहे। हमें ये लगता है कि वो प्री प्लान सिस्टम लगे। राजवीर और राव दान सिंह ऊपर लोग स्वागत कर रहे थे, तो ये बात सोचने की है अब विधायक जी नीचे क्या कर रहे थे, नहीं तो इनके साथ थे, बराबर में होना चाहिए था। बाबूजी को मैं बोल भी रहा हूँ, बाबूजी आप बीच में मत आइए, आप बड़े आदमी हैं, आपकी इज्जत को नुकसान होना ठीक नहीं है, आपका मुद्दा बनाना ठीक नहीं है, और मतलब आप दूर रहिए। और हमने किसी से मारपीट नहीं की, हमारे ही बंदे को मारा, इसी के थप्पड़ मारे और हमें ही बदनाम किया जा रहा है। पहले उन्होंने लगाया नारा, फिर मैंने लगाया नारा, फिर वो डानी टोडा का था, पल्ले शराब पिया हुआ था, उसने थप्पड़ मारा मेरे, फिर सोमवीर के भतीजे ने मारा, कालू ने उन्हीं की दिखा रखी है। मेरे साथ जो मारपीट हुई है वो तो उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं वो वायरल कर रहे उस चीज की? ये बताओ, प्री प्लान तो ये दिखता ही है। पीछे एक मामला हुआ गांव का, वो आपने पंचायत करके सुलझा लिया पंचायत के बीच में। तो अब अगर ये मामला है, इसके अगर सच्चाई लोगों को पता चले तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का आमने सामने होना जरूरी है। हम पंचायत कराएंगे, उसमें सारी बात हकीकत में मिलाएंगे, निम्मा धर्मी भी कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हम कराएंगे। इस बात का हकीकत ये है कि राजवीर फरटिया की कोई भी कितनी कोई साजिश कर लियो गलत चले नहीं गई, क्योंकि इस वर्ग का ईमानदार आदमी हम गैर लगने सत्ता में रह लिए, साथ भी रह लिए, नेता के साथ भी रह लिए, इसके साथ क्यों है? इसमें हर वो गुण है जो मतलब आज तक लोहारू हल्का मैंने तो देखे नहीं। मार भी हमारे बंदे के गए, अरे वो लोगों में अफवाह भी ये फैला रहे हैं, अब वही उनने वो कर दिया, ये कोई बात थोड़ी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूद है लोहारू के अंदर और लोहारू का एक मामला जो है कई दिनों से लगातार चर्चा में, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए, कांग्रेस के अलावा जो सत्ताधारी दल हैं उनको एक मौका मिल चुका है कांग्रेस की कमी निकालने का। मामला आप सबके सामने है, किस प्रकार जो है जो लोकसभा प्रत्याशी है राव दान सिंह, उनके ऑफिस उद्घाटन के समय ऑफिस जब खुला उनका, तो उस समय कुछ मारपीट की एक वीडियो सामने आई थी। अब उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं पहले पर जो है आरोप लगा रहा है। अब उसकी सच्चाई क्या है, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी वो खुद बताएंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या और इस मामले को किस प्रकार जो है अब सियासी रंग देने का काम किया जा रहा है। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। कौन से गाँव से? बारवास से हूँ जी। उस दिन आप कार्यालय में मौजूद थे जब उद्घाटन हुआ? बिल्कुल मौजूद था जी। पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से बताओ। पूरा मामला ये था भाई साहब, मतलब उस दिन 3 ऑफिसों का उद्घाटन होना था रावदान जी का। तो शुरुआत तो मतलब शिवानी से हो चुकी थी, मतलब जो हमारे पूर्व विधायक हैं सोमवीर जी, उनने मतलब बच्चों को अपशब्द बोले थे, मतलब भाई राजवीर के साथ 15-20 लड़के हैं जो वाहियात हैं और इससे कुछ नहीं होता। लेकिन किसी ने उस पर उस टाइम तो कुछ दिल पे नहीं लिया, लेकिन फिर हमें ये लगता है कि वो प्री प्लान सिस्टम लगा, क्योंकि जब हम लोहारू आए तो सब कुछ ठीक था। अंदर जब घुसे तो ढाणी टोडा का था कोई लड़का, बिल्कुल शराब में लिप्त था वो, मतलब उसको चाल भी नहीं आ रही थी, नशे में था। तो उसने लगाया सोमवीर का नारा, सोमवीर जिंदाबाद। तो उस टाइम ये भी उड़ाया था, इसने भी राजवीर फरटिया का लगा दिया। तो इसने जो ही राजवीर फरटिया का नारा लगाया, उसने इसको थप्पड़ मारा वहाँ। हाँ, तो पीछे से उसका भतीजा है जिसको काला नाम से बोलते हैं,
उसने भी एक पीछे से इसको थप्पड़ मारा। सोमवीर विधायक का भतीजा है। इसमें एक हमारी तरफ से किसी भी बच्चे का ये नहीं था भाई किसी को करना। फिर एक बात और समझिए आप गौर करके, मतलब जो बाबूजी सोमवीर हैं वो नीचे थे, राजवीर और रावदान सिंह ऊपर लोग स्वागत कर रहे थे। तो ये बात सोचने की है, अब विधायक जी नीचे क्या कर रहे थे, न तो इनके साथ थे, बराबर में होना चाहिए था ना, लेकिन वो बच्चों को वहाँ लिपट रहे हैं। तो उसमें ये बंदा था जो ये समझा रहा था भाई बाबूजी आप मत आओ, आप पीछे हो लो, लेकिन मतलब मार भी हमारा बंदा के गए। अरे वो लोगों में अफवाह भी ये फैला रहे हैं, अब भाई इनने वो कर दिया, ये कोई बात थोड़ी है। वो भाई साहब क्या हुआ कि मैं ऐसे इसकी तरफ पीठ थी मेरी, जब इसको थप्पड़ लगे, दोनों थप्पड़ लगे, थप्पड़ लगने के बाद ये वीरेंद्र बोला अरे फौजी अमित को पीट दिया। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ सोमवीर बाबूजी खड़े थे। मैंने और कोई प्रतिक्रिया नहीं की, सिर्फ सोमवीर बाबूजी को पकड़ के पीछे लेके गया। मेरा मकसद यही था और बाबूजी को मैं बोल भी रहा हूँ, बाबूजी आप बीच में मत आइए, आप बड़े आदमी हैं, आपकी इज्जत को नुकसान होना ठीक नहीं है, आपका मुद्दा बनाना ठीक नहीं है, और मतलब आप दूर रहिए। और हमने किसी से मारपीट नहीं की, हमारे ही बंदे को मारा, इसी के थप्पड़ मारे और हमें ही बदनाम किया जा रहा है। अगर उस वीडियो के अंदर मैं कहीं भी बाबूजी को मारते हुए दिखाई देता हूं तो कोई साबित कर दे। मैं उनको धक्का के पीछे ही लेके जा रहा हूं, भाई साहब बाबूजी आप ऐसा मत करिए, बीच में मत आइए, ये इनके आपस में जो भी कुछ हो गया थोड़ा बहुत तो आप बीच में मत आइए, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं और इज्जत बेइज्जती की बातें हैं, आप बीच में। जो पूरा विवाद थे इसकी शुरुआत शिवानी से होती है। नहीं शिवानी विवाद बताओ, नारा तो कोई भी लगा सकता है, नारा की शुरुआत भी तो उन्होंने करी, हमारा इसने नारा लगा दिया, क्या गलत कर दिया? हम अपने नेता के नारा लाएंगे, उसको थप्पड़ मारने क्या है बताओ? नहीं, थप्पड़ की बात जैसे लोहारू ऑफिस की है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शिवानी ऑफिस में भी धक्का मुक्की की। नहीं, शिवानी ऑफिस में आप देख लिए ना, खुद विधायक जी ये बोल रहे हैं कि ना राजवीर होटिया के साथ 20-30 बंदे जो खाम खा के वो मैंने सुना है। हाँ वो सुना है। तो फिर वहाँ और कोई बात शिवानी की सुनी हो तो आपने बताओ, बच्चों को गलत क्यों बोल रहे हैं? नारा तो लगाओगे, सब लगाते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ कुर्सी भी नहीं थी शिवानी में। सोमवीर के जो वर्कर थे वहाँ चेयरमैन साहब को कुर्सी भी नहीं थी, बैठने के लिए जगह भी नहीं थी, और ये सब परिप्लान चल रहा था। परिप्लान था। गाड़ी में भी उन्होंने ये वो करी है। और जो सिद्धनवा का जो देवेंद्र है, मैं अपने कानों से ये सुनने वाला हूँ कि ये बदतमीज आदमी है, इसको बोलने की तमीज, वो सही आदमी है जो ये कह रहा है बदतमीज आदमी है। इतने बड़े आदमी को वो बदतमीज बोलोगे, उसमें है बुद्धि? ये बताओ, मैंने खुद अपने मन ने सुना, दूसरे को मैं क्यों नाम लूं? ये बताओ आप। आपके साथ मारपीट हुई, आपने नारा लगाया और पहले उनकी तरफ से नारा लगाया गया, तो अचानक से कैसे कोई भी बात हुई थी? और कोई बात नहीं हुई, पहले उन्होंने लगाया नारा, फिर मैंने लगाया नारा। फिर वो डानी टोडा का था बल्ले, शराब पिया हुआ था, उसने थप्पड़ मारा मेरे। फिर सोमवीर के भतीजे ने मारा, कालू ने थप्पड़, यही बात थी। फिर आपकी तरफ से भी हाथ वगैरह उठाया गया उसमें? नहीं, मैं तो वहां से बाहर आ गया था। आप बाहर आ गए? मैं बाहर आ गया था, उसी समय बाहर चले गए? बाहर चला गया था मैं। वो जो सबसे पहले उन्होंने ही मारपीट शुरू करी थी। हाँ जी। वो जो लड़का है बल्ले डानी टोडा का, भाई साहब राजवीर को भी ये बार बार बोल रहा है नजर नीचे कर, नजर नीचे कर, मैंने वो पैर पीछे का है। मतलब हर तरह की बदतमीजी उन्होंने दरमियान करी है, हर तरह की बदतमीजी, कोई बात थोड़ी ना है। फिर वो मुद्दा खुद उठा रहे हैं भाई हमारे साथ। आप हर मतलब वीडियो में देखिए, एक बंदा कह रहे बाबूजी आप पीछे हो, आपका कोई वो नहीं, आप पीछे हो। मतलब हर बात ये फैलाई जा रही है, जो बंदा वहाँ था ही नहीं वो ये कह रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। ये आम आदमी पर ये सुनेगा तो कोई नहीं कहा भाई ये गलत था, ये ठीक है, लेकिन हर बात। वीडियो में एक दो लोग जो है बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं दोनों पक्षों के बीच में, वो कह रहे हैं कि आप रहने दो, आप रहने दो। तो वो आपके पक्ष के थे या फिर वो दूसरे पक्ष वाले? नहीं, दूसरे पक्ष वाले भी थे और हमारे पक्ष वाले भी थे। उनको ये था कि इनके साथ गलत हो रहा है। वो जो छुटाव में थे उनको ये पता था कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मतलब बाद में किसी को ये नहीं था भाई, मतलब वर्करों में भिड़ंत हो जाती है, कोई बात को नहीं, लेकिन कोई गाल गलौची नहीं थी, कोई वो नहीं थी। एक नारा है तो लगाया था नारा। एक बात बताओ, राजनीतिक में नारा कौन नहीं लगाता? अपने नेता के, अगर सोमवीर बाबूजी के साथ बंदे थे उसको कोई मना कर रहा था, लगाओ नारा। अगर उस बल्ले ने नारा लगा भी दिया, हमने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। इस बंदे ने नारा लगा दिया तो क्या दुश्मनी होगी?
उसने सीधा थप्पड़ मारे इसके। कोई बात थोड़ी है। एक बात आप ये भी तो पूछ सकते हो ना कि वीडियो दिखाई जा रही है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, आप ये भी तो पूछो शुरुआत कहाँ से हुई है। वीडियो सिर्फ उनके साथ जो हो रहा है हाँ, उन्हीं की दिखा रखी है। मेरे साथ जो मारपीट हुई है वो तो उसकी वीडियो क्यों नहीं उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं वो वायरल कर रहे उस चीज की, प्लान था ये बताओ। प्री प्लान तो ये दिखता ही है। ये परिप्लान था, ये यूँ दिखाने के लिए भाई हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। हकीकत ये है कि अगर बाबूजी सोमवीर के साथ बंदे हैं तो नारा लगाओ, छिक्के लगाओ, कोई नहीं, कौन रोकेगा। अगर वो उनके चाहते वो नारा लगाओगे, कौन रोकेगा। लेकिन उनका ये मकसद है कि भाई नारा मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ। हमदान सिंह हमारे साथ है तो हमदान सिंह का भी लगाओगे, हुड्डा साहब का भी लगाओगे, दीपेंद्र का भी लगाओगे। राजवीर के साथ है तो हम राजवीर के लगाओगे। हमने किस लिए लगाने हैं दूसरे बंदे के, ये बताओ आप। जी आप भी वही थे मौजूद उस इस जो घटनाक्रम के दौरान। पहले कि अमित का थप्पड़ लगती है तो बाज गयो थो। फिर अमित छोटा छोटा आम था अणक ये जो फौजी बाजा ने छोटा छोटा आम विधायक जी ने कहता पीछे हो थोड़ा बीच में ना हो तो हमें के ना हो ऊपर जाओ स्टेज पर। तो आपने छुटाव भी किया, लेकिन अब जो है बात ये कही जा रही है कि जो राजवीर फटिया के कुछ लोग थे जिन्होंने मारपीट की, धक्का मुक्की की, बदतमीजी की। नहीं जी छुटावना था जी, हमारा हाथ ऊपर ना था जी, छुटावना में से मारपीट में कोई नहीं था, कोई देखे नहीं। कोई बंदा हमने ये कह दे मतलब उनका हमने कोई किसी का भी हाथ हटाया हो, बारवास पूरा गांव था, किसी का भी ये कहा हो भाई राजवीर फटिया का कोई भी आदमी किसी दूसरे पर हाथ उठाए, सब उन्होंने हाथ उठाए। इसका मतलब सिर्फ नारा की बात थी, कोई मतलब गरमाई, कोई गाली गलौच, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ नारा। पहले उसने नारा लगाया, नारा लगा दिया तो मार के दिक्कत है भाई अपना लगाओ। लेकिन इसने पीछे लगाया, सीधा इसका थप्पड़ मारा है, सीधा थप्पड़ मारे उस बात पे। इसका फिर चलो उसने तो टाटा डाणी का तो मार दिया। सोमवीर विधायक का भतीजे ने इसके पीछे थप्पड़ मारा है। बताओ के नारा लगा दिया इसने, गलत बात देते। इसके अलावा कोई भी और बात नहीं। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप एक बात बताओ, आप बात को लास्ट वाली बात को दिखा रहे हो, शुरू वाली बात को दिखाओ ना। शुरुआत नहीं लास्ट में दिखा रहे, लास्ट में है कि वही तो शुरू वाली बात की जड़ तक जाओ ना। एक बात कहाँ से शुरू हुई है। मारपीट तो मेरे साथ हुई है ना। राजवीर की टीम का नाम लगा रहे हैं, कोई एक बंदा तो बताओ राजवीर की टीम ने यहाँ गलत बोलिया, कब शब्द बोलिया, थप्पड़ उठाने की तो बहुत बड़ी बात है। हमारी वीडियो वायरल करते हैं, जो शिवानी स्टेज पे सोमवीर ने भाषण दिया है उसमें हमारे खिलाफ, जनता के खिलाफ आप शब्द बोल रहे हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी हम गलत हैं, वो ठीक है। तो बाबूजी सोमवीर के साथ जो उसका सिदड़वा कहा देवेंद्र है, वो बात गए भाई साहब कोई भी गलत बोल रहा है, वो हर जगह मैंने खुद मैं गवाह रहा है इस बात का। बदतमीज आदमी है, बट इसको बोलने की तमीज नहीं है। मैंने एक दो आगे बताया हुआ, मेरा आगे कवर करके भी लिया, मैंने उसका आगे भी कहा, मैं हाँ नहीं बोला तुम, वो अपना मुंह छुपा के पार गया। ये बातें तो कोई नहीं जानता। जो गाँव में बेचारे बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उनका आगे बात जाके वो ये तो कमाएंगे अगे यो के रोड़ा हो गया। लेकिन रोड़ा का हकीकत तो यह है ना, हकीकत यह है कि क्या नाम है, सिर्फ उसकी नारे की बात थी। नारा अच्छा, शुरुआत भी नारे की वही करते हैं। लोहारू ऑफिस के अंदर शुरुआत भी उसी बंदे ने करी जो शराब पी रखी थी बल्ले, जो मतलब सोमवीर जिंदाबाद। उसके बाद इसने लगा दिया, क्या गलत कर दिया है कोई यह इंसानियत। भाई हम नारा तो लगाओगे, हमारे नेता है लगाओगे यार, ये भी लगाओगे, कोई जोर ला लियो चाहे, लेकिन ये थोड़ी है। 4 साल हो गए, 4 साल में आज तक राजवीर फटिया टीम की आई कोई छोटी हरकत बताओ आप? नहीं आई ना। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, उनकी सहानुभूति बटोरने की, और कुछ नहीं है। भाई साहब आज 4.5 साल, पौने 5 साल का 4.5 साल का करीब कार्यकाल हो गया, लेकिन किस है बंधन राजवीर के साथ जितना रहे हैं, एक ने भी कितना दारू पी की या कितना हरकत करी हो सबूत लिया दो। कद्दे किसी माँ बाण बेटियां गलत बोले हो सबूत लिया दो। कितने भाई साहब की कोई वो आ रही हो सबूत लिया दो। आज तक मतलब थोड़ी बहुत वीडियो कपियों भी है ना, राज भी की शर्म से वो भी छोड़ गए लोग। और मतलब अगर टीम में 24 घंटा 50 बंदे साथ रहे ना, उसमें शुरू से 40 बंदे तो शुरू से ही मतलब हुक्का दारू कभी पीते ही नहीं। चलो ठीक है, आप अक्सर है ना जो मामला होता है उसको पंचायत के माध्यम से, पीछे एक मामला हुआ गांव का, वो आपने पंचायत करके सुलझा लिया पंचायत के बीच में ही। तो अब अगर ये मामला है, इसके अगर सच्चाई लोगों को पता चले तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का आमने सामने होना जरूरी है। तो आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार नहीं भाई साहब, हम 2 दिन इसलिए चुप रहे, 2 दिन इसीलिए चुप रहे कि इस बंदे का भी कोई नहीं कहा कि ये बात थी मतलब। लेकिन ये हकीकत है, बताइए तो बात बनेगी ना। मतलब हमारा बंदा के थप्पड़ भी मार दिए, हम पंचायत कराएंगे, उसमें सारी बात हकीकत में भी लाएंगे, नेमा धर्मी भी कराएंगे हम, मतलब हमारे साथी को जो कराएंगे सारी बात सच्चाई लाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हम कराएंगे इस बात का। ये बताओ
भाई हमारे साथी मारपीट भी हमारे साथी हवा भी उन्हें क्यों करे ती तो परी प्लान थी ना वो करके कर रखे वो भाई ये देख लो ये नया आदमी देखा वो क्या होगा बताओ भाई सच्चाई आए है कि ये सब कुछ जानबूझ के जब उसका अच्छा एक बात और बताऊं जब ऑफिस से निकले बाबूजी सोमवीर ऑफिस से निकले उस टाइम में साथ साथ था बाबू सोमवीर ने खुद ये कहा वो बल्ले तक बोले तू तन्ने शराब करने से हम ये हरकत करी है ना ये हरकत नहीं होती उसके बाद में आपका ऑफिस में जाके भी उस बल्ले ने दबड़काया वो ये तेरी गलती थी ना तो ये रोड़ा नहीं होता इस बात का सबूत मैं खुद खानी सुननिया हूँ मतलब ऑफिस में बताई हो तो दूसरे बंदे ने बताई रोड के ऊपर जो बात करे थे वो मन खुद ने सुना एक बात बताओ ना जो सच्चाई है वो बता दिया नहीं कोई आठ है के हम उनकी जोड़ के कहता हूँ तो हम मंदिर में बढ़ना चाह रहा है अब जो इस पूरे मामले का फायदा उठाया जा रहा है फायदा उठाया जा रहा है मतलब किसी बात पर किसी को लेकर भाई राजवीर फरटिया का कोई चर्चा गल चल जा लेकिन हकीकत ये है कि राजवीर फरटिया की कोई भी कितनी कोई साजिश कर लियो गलत चले नहीं गई क्योंकि इस वर्ग का ईमानदार आदमी हम गैर लगने सत्ता में रह लिए साथ भी रह लिए नेता के साथ भी रह लिए इसके साथ क्यों है इसमें हर वो गुण है जो मतलब आज तक लोहारू हल्का मैंने तो देखे नहीं है इस बंदे में जो गुण है भाई के को नहीं कर रखा हल्का खातर ये सोचने की बात है जिस आदमी मतलब हल्कम एक मिनट कौन लिखड़े और वो मतलब आन की अलग बात पेश करे हैं अदकिन बात है लेकिन बस न्यू है कि भाई यो आदमी क्यों कर रहा है अरे हल्कम हर काम बढ़िया करने लग रहा है फिर भी इतनी गल क्यों बताओ कित कमी है यानी कि आखिरी बात यही कि आप पंचायत के लिए तैयार है आमना सामना करेंगे सच्चाई आगे ले आओगे न मादर मिठा के अंदर ले आओ झूठ किस तरह बोल देंगे ये बताओ हाँ तो हमारे साथ राजवीर फरटिया की टीम के लोग मौजूद थे कहीं ना कहीं इनको लेकर लगातार विवाद चल रहा है कि इन्होंने पूरा विधायक सोमवीर के साथ लोहारू में धक्का मुक्की की क्योंकि ये कहीं यही बात जा रही है और वीडियो भी कहीं ना कहीं इनका कहना कि वो आधी ही काट कर डाली गई है जिसमें इन लोगों का जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है हालांकि कहते कि वीडियो भी पूरी नहीं डाली गई वो भी एडिटिंग करके डाली गई है तो साथ ही विवाद जो बनाया जा रहा है जो बात कही जा रही है वो कुछ और कह रहे हैं लेकिन असलियत कुछ और ही है कहीं ना कहीं इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर पंचायत में वो आते हैं तो आमना सामना करने के लिए तैयार हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसके अलावा कहीं ना कहीं और कोई भी चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक कोई भी विवाद पूर्व विधायक के साथ है राजवीर फरटिया की टीम का या फिर इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं है ना आज तक कोई विवाद इनका रहा है इन्होंने साफ कर दिया है अब कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष से भी बातचीत करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वास्तविकता क्या है और क्या वो भी पंचायत के लिए तैयार हैं इन लोगों का आमना सामना करने के लिए तैयार है इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार जय